टीबीएल एम्प्लॉयज वैल्यूज, और वैल्यूज में पहला वैल्यू क्या देना है पता है, हमारा कॉलम का नेम कौन सा है। यहाँ पे ना मोस्टली आप कॉलम मेंशन करो जिनमें रिकॉर्ड ऐड करना है। तो पहला कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय नेम, दूसरा डेजिग्नेशन, तीसरा सैलरी, और फ्लैग भी ऐड करेंगे यहाँ पे। वैल्यूज में पहला क्या देंगे, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के लिए वेरिएबल कौन सा है, @, दूसरा डेजिग्नेशन, तीसरा सैलरी, एंड लास्ट में फ्लैग है ना, तो फ्लैग का वैल्यू में 0 यहाँ पे सेट करता हूँ। क्या किया मैंने, 0 वैल्यू सेट कर दिया। तो ये क्या हुआ, इंसर्ट। तो इससे क्या होगा देख लो, जितने भी सिलेक्टिव कॉलम्स है बस उन्हीं के अंदर हमने डेटा को ऐड किया। जितने भी सिलेक्टिव कॉलम्स है बस उन्हीं के अंदर हमने डेटा को ऐड कर दिया। तो आईडी तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये हो गया इंसर्ट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अपडेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, इफ @type इक्वल्स टू अपडेट। क्या करेंगे, इफ लिखा, अपडेट टेबल का नेम टीबीएल एम्प्लॉयज, सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू @ename, सैलरी सॉरी डेजिग्नेशन इक्वल्स टू @designation, सैलरी इक्वल्स टू @salary, फ्लैग का कंसिडर ही नहीं करेंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू @aid। ये किसके लिए किया मैंने, अपडेट के लिए। अब डिलीट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देख ला, इफ @type इक्वल्स टू डिलीट। हम डिलीट नहीं करेंगे, मैं क्या करूँगा, अपडेट एम्प्लॉयज सेट फ्लैग इक्वल्स टू 1 करूँगा, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू @eid। मैंने क्या किया, जिसका फ्लैग eid मतलब जो पास कर रहे हैं ना पैरामीटर वो वाला। तो मैंने क्या किया, अगर यूजर डिलीट कर रहे हैं इसका मतलब हम क्या करेंगे, फ्लैग को 0 का 1 सेट करेंगे। और अगर यूजर बोलता है कि डिलीटेड रिकॉर्ड मुझे वापस चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, इफ उसको सॉरी डिलीट रिस्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, इफ टाइप इक्वल्स टू रिस्टोर करेंगे, फ्लैग को वापस रिसेट करेंगे 0 पे। तो ये हो गया हमारा टोटल पूरा प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा देख लो। मैं अगर बोल दूं ना एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम, तो पहला पास करूंगा टाइप, टाइप में देता हूँ इंसर्ट, दूसरा क्या है आईडी, पास तो करना पड़ेगा, तीसरा क्या है नेम, नेम देता हूँ मैं अमित, फोर्थ वन क्या है क्वालिफिकेशन सॉरी डेजिग्नेशन, देन नेक्स्ट क्या है सैलरी उसका। रन करूँ, ऐड हो गया, चेक करके देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉयज, देख लो। अगर मैं इसी क्वेरी को रन करता हूँ, वापस इंसर्ट ही बोलता हूँ, नेम करता हूँ मैं अजय, यहाँ पे लिखता हूँ मैनेजर, यहाँ पे सैलरी देता हूँ कुछ 48,000, तो ये भी ऐड हो गया। तो 2 रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे अपडेट करना है। तो कैसे करूँगा देख लो, अपडेट के लिए मैं क्या करूँगा, अपडेट किसका रिकॉर्ड, आईडी 2 का, नेम अजय ना तो अजय कुमार कर दूँगा, मैनेजर तो इसको सीनियर मैनेजर करूँगा, जो सैलरी है 40 की जगह 58 कर दूँगा। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, अपडेट लिखा है, तो मुझे वापस क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं, देख लो अपडेट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं डिलीट कर दूँ, एग्जीक्यूट sp_ माय ऑपरेशंस, अब मैं यहाँ पे डिलीट लिखूँ, किसका रिकॉर्ड, जिसका आईडी 2 है उसका, बट उसका नेम डेजिग्नेशन सैलरी पास तो करने पड़ेंगे पैरामीटर, तो पास कर दिए। देख लो डिलीट पे एक्चुअल में डिलीट हुआ ही नहीं है रिकॉर्ड, देखो जहाँ पे फ्लैग क्या हुआ है 1 हुआ है। और अगर कोई बोलता है ना मुझे रिस्टोर करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, बस यहाँ पे, बट मैं रिस्टोर नहीं करता। अब देख लो यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टार करूँ करने जाऊँ ना, तो मुझे कौन सा डेटा मिल रहा है,
सब कुछ जिसका फ्लैग 0 और 1 है वो भी, बट मैं चाहता हूँ कि ओनली 0 वाला फ्लैग मिले, तो इसलिए मैं ना प्रोसीजर क्रिएट करूँगा फेचिंग के लिए भी। तो देख लो फेचिंग का प्रोसीजर कैसे होगा। क्रिएट प्रोसीजर sp_fetch_employee, sp_fetch_employees, ये एम्प्लॉय। इसके अंदर ना मैं आईडी पास करता हूँ, आईडी इंट। क्या कर रहा हूँ मैं, आईडी इंट पास करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आईडी इंटीजर एक पैरामीटर है एज बिगिन और एंड। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आईडी ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो मैं आईडी पास कर रहा हूँ ना वो अगर 0 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का पूरा डेटा फेच करेंगे। तो पूरे डेटा में उसका फ्लैग नहीं लेंगे, क्योंकि फ्लैग किसके लिए, हमारे लिए है। तो हम क्या करेंगे, बाकी का डेटा फेच करेंगे। तो बाकी का डेटा में क्या क्या आता है देख लो। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, डेजिग्नेशन एंड उसका सैलरी फ्रॉम TBL employees where employee ID equals to @EID या ID and flag equals to 0, जिसका फ्लैग 0 है बस उसी का डेटा पेज करना है। मतलब अगर आईडी 0 नहीं है, सॉरी 0 से लेस है या जो भी 0 है, तो आप क्या करो, पूरा रिकॉर्ड पेज करो। आप क्या करो, पूरा रिकॉर्ड पेज रन करो, ऐसे पूरा रिकॉर्ड पेज हो जाएगा। तो अभी इसको रन करके जब देखूंगा ना मैं, देख लो अभी एग्जीक्यूट और प्रोसीजर नेम, तो टेबल से फेच ही नहीं करेंगे। मैंने अभी 0 पास किया, 0 मतलब क्या है, एल्स में आएगा, क्योंकि वो 0 से ग्रेटर नहीं है आईडी। तो देख लो अभी क्या होगा, आई विल गेट ओनली 1 रिकॉर्ड। क्यों एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, फ्लैग को 0 जिसका फ्लैग होगा वही रिकॉर्ड पेज किया। हमने क्या किया, जो फ्लैग 0 होगा वही रिकॉर्ड पेज किया। और अगर मैं यहाँ पे आईडी पास कर लूँ जैसे कि 1, तो जिसका रिकॉर्ड 1 है उसी का आएगा। और आईडी अगर मैं 2 पास करूँ तो आईडी 2 वाला तो है, बट वो 0 है ना फ्लैग, तो डिलीटेड करके दिखेगा। ऐसा लगेगा कि रिकॉर्ड है ही नहीं अपने पास, बट असल में है। तो बेनिफिट फ्लैग का ये होता है कि एंड यूजर को दिखते टाइम अगर प्रोसीजर से एक्सेस करेंगे तो एंड यूजर को डिलीटेड ही रिकॉर्ड दिखेगा। एंड यूजर को जो रिकॉर्ड है वो डिलीटेड ही दिखेगा, बट हमें पता है एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेटाबेस डेवलपर, हमें ये पता है कि वो रिकॉर्ड डिलीटेड नहीं है, रिकॉर्ड है, बट यूजर को ऐसा लगेगा कि इट इज डिलीटेड। ओके, तो ये आपका प्रोसीजर सिंपल। अगर आप देखो अभी ऊपर जाओ, वापस मैं एक रिकॉर्ड को ऐड करता हूँ, देख लो, तो रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। एक में नेम देता हूँ सौरभ, एक का नेम देता हूँ सुरेश, एक को देता हूँ मैं डेवलपर, और एक को देता हूँ मैं डेवलपर, इसको क्या लिखूँ, अकाउंट। क्या हुआ यहाँ पे, अब देखो आप कट्टे हुए प्रोसीजर, ये एग्जीक्यूशन, देख लो 3 रिकॉर्ड कॉल हो रहे हैं। अब अगर आईडीज को देखते हो 1 3 4 है, तो मैं भी ना डिलीशन में आईडी 4 को भी डिलीट करता हूँ। देख लो मैंने 4 बोला, प्रोसीजर थ्रू डिलीट तो हो गया। अब देख लो एग्जीक्यूशन में क्या होगा, 4 वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो चुका है। तो यूजर को ऐसे लगेगा ना कि इट इज डिलीटेड, बट ये असल में डिलीट नहीं हुआ है। तो अभी हम चलो रिस्टोर कर लेते हैं। तो रिस्टोर कैसे करेंगे, देख लो मैंने आईडी 2 रखा है, देख लो, देखते हैं रिस्टोर हुआ क्या, देख लो वापस मिल गया उसी पोजीशन पे होगी। सिमिलरली अगर मैं रिकॉर्ड को वापस रिस्टोर करने जाऊँ, कौन सा, 4th वाला,
यूजर को ऐसे लगेगा कि सच में डिलीटेड है। अब देख लो, पहले कितने दिखते थे, 3 ही दिखते थे ना। अब देख लो, पहले 2 वाला रिकॉर्ड फेच नहीं होता था, अब देख लो फेच हो जाएगा। आईडी 5 तो है नहीं अपने पास, तो ऑब्वियसली 5 वाला अगर हम ट्राई भी करेंगे तो आपको एरर। तो ये आपका प्रोसीजर विथ पैरामीटर्स फॉर परफॉर्मिंग CRUD ऑपरेशंस। समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये रियल टाइम सिनेरियो होते हैं ऐसे, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है आपको। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कुछ तो बोलो। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, ये आपका प्रोसीजर्स। अब इसी प्रोसीजर में हम कुछ अलग अलग पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के पैरामीटर होते हैं प्रोसीजर में। टाइप्स ऑफ पैरामीटर प्रोसीजर में 2 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। अब कौन से 2 टाइप है देख लो। पहला पैरामीटर होता है इन पैरामीटर और दूसरा होता है आउट पैरामीटर। अब इन पैरामीटर का मतलब क्या है कि हम सिंपल इनपुट्स पास कर सकते हैं और उस प्रोसीजर का वैल्यू हमें बाहर एक्सेस करने के लिए जरूरत नहीं है, वो बाहर एक्सेस भी नहीं होगा, बस उसी प्रोसीजर तक एग्जीक्यूट होगा जो अभी तक हम करते आ रहे थे। अगर देख लो डेटाबेस में से डैश दिया जाता है, एक सिंगल डैश, 2 डैश देंगे तो भी वो कमेंट हो जाएगा। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सिनेरियो देखो। मैं एक सिंपल सा प्रोसीजर बना रहा हूँ एडिशन के लिए। सो क्रिएट प्रोसीजर sp अंडरस्कोर एडिशन, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं ना 2 पैरामीटर पास करता हूँ, a int एंड @b int। एज बिगिन और एंड के बीच में मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयर @c एज अ इंटीजर। इसके बाद क्या करता हूँ, सेट @c इक्वल्स टू @a प्लस @b। तो दोनों का एडिशन आ गया। फिर हम प्रिंट करते थे @c। तो ये अभी तक हमने बनाया हुआ ब्लॉक है हमारा नॉर्मल, जिसमें क्या हो रहा है, 2 नंबर्स का एडिशन हो रहा है। इसमें sp एडिशन है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊँ ना, तो 2 नंबर्स मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये 2 नंबर ऐसे इनपुट जा रहे हैं और वहाँ पे एग्जीक्यूट होके वहाँ पे खत्म हो रहे हैं। बट कभी कभी सीन ऐसा होता है कि मुझे जो भी वेरिएबल्स मैंने पास किए उससे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है ना, वो आउटपुट मुझे वापस चाहिए। वो आउटपुट मुझे वापस चाहिए, बट कहाँ पे चाहिए, उस प्रोसीजर के बाहर। जैसे एक सिंपल सिनेरियो सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो आप होटल में जा रहे हैं, जाते टाइम आपने कुछ पैसे लेके गया और वहाँ पे जाके आपने वो पैसे खर्च किए और कुछ खा के वापस आ गए, आप वापस कुछ लेके नहीं आए। तो ये वैसा ही कुछ प्रोसीजर है, हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसके साथ कुछ इनपुट भेज रहे हैं और वो इनपुट्स यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट हो रहा है और उसका काम खत्म हो रहा है, उसका स्कोप वहाँ पे ही खत्म हो रहा है। बट इसी प्रोसीजर के कुछ इनपुट्स, सॉरी कुछ वैल्यूज आप बाहर ले सकते हैं। तो कैसे बाहर लेना है देख लो। तो मैं वापस प्रोसीजर बना रहा हूँ, पहला वाला ड्रॉप करके, ड्रॉप प्रोसीजर sp अंडरस्कोर एडिशन। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, देख लो ये जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना, इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ @c, बट लिखते टाइम में ना मैं आउट इंट लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, वाइट स्क्रीन है मेरा, आउट सी इंट, जब पहले सी आउट इंट आ रहा है। चलो देखते हैं कैसे होता है, वेट है। और यहाँ पे ना मैं सेट करता हूँ, प्रिंट नहीं करेंगे यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं, इतना ही कर रहा हूँ मैं।
एग्जीक्यूट करके देखते क्या होता है। इनकरेक्ट सिंटैक्स मिला, आउट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओके आउटपुट लिखा जाएगा, आउटपुट रैकल में आउट लिखा जाता है। यहाँ पे must be declared scalar variable, सी को तो डिक्लेयर करेंगे। कुछ गड़बड़ हो रहा है देखो, इसमें आउटपुट पैरामीटर तो लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहा है। जस्ट अ मिनट है। ये आउटपुट लास्ट में दे रहा हूँ, अब देख लो एमएस एसक्यूएल और इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है और आइकन में। तो देख लो क्या क्या मैंने सी इंट आउटपुट बोला, मतलब सी जो है मेरा आउटपुट वेरिएबल है। अब देखो मैं जब रन करने जाऊँ तो कैसे करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अभी पहले वेरिएबल को, एक आउटपुट वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर @result या कुछ भी नाम दे दो, इंट बोल रहा हूँ, बिगिन और एंड के बीच में हम अपना प्रोसीजर ले लें। प्रोसीजर का नाम क्या है, स्पीड। एग्जीक्यूट करके देखते हैं स्पीड। आगे क्या करेंगे, उसको पैरामीटर देंगे 10 20 और उसी के आगे मैं @result वेरिएबल पास कर रहा हूँ। ये रिजल्ट वेरिएबल को मैं यहाँ पे आउट लिख लूँ या आउटपुट लिख लूँ। एक भी ट्राई कर लेते हैं, यहाँ तक होता है क्या देखने के लिए, हो रहा है। तो अभी जो भी आउटपुट आएगा वो इस रिजल्ट वेरिएबल में आएगा, तो इसलिए नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट @result। क्या हो रहा है, प्रिंट क्यों नहीं हुआ, आई थिंक यहाँ पे ना ये आउटपुट मेंशन कर रही है, ऐसे फिर जो भी रिजल्ट होगा वो आउटपुट करके वापस स्टोर होने वाला, लाइक दिस। देखो क्या किया मैंने आउटपुट वेरिएबल यहाँ पे पास किया हुआ है सी। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है एम्प्टी, और जब मैं प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो दो इनपुट तो दे दिए मैंने ए और बी के लिए, और रिजल्ट को एज आउटपुट ट्रीट कर दिया, वो एज आउटपुट करके यहाँ पे जाएगा। तो रिजल्ट यहाँ पे सी में जा रहा है, फिर सी से जो भी आएगा वो सी में क्या आएगा, ए और बी का एडिशन, तो वो वापस रिटर्न होके इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा, और जो भी स्टोर हुआ डेटा नीचे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, कॉल करते टाइम एक एम्प्टी वेरिएबल पास कर दिया, उस एम्प्टी वेरिएबल के अंदर डेटा रखा है, और जो भी डेटा फिल होके वापस आ रहा है उस डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो बस यही है अपना आउटपुट पैरामीटर। समझ में है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। बाकी लोगों को समझा?
बाकी लोगों को समझा ना? हाय ना हाय विचारलं परत समझा मध्ये ना? तो ये आपका आउटपुट पैरामीटर और ये हो गया आपका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में हमें जब भी वैल्यूज चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू अगर हमें बाहर चाहिए तो हम क्या करेंगे, आउटपुट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हमने ये आउटपुट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना फंक्शंस, जो कि प्रोसीजर जैसा ही है, बस कुछ चेंज है। और ये इंटरव्यू का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हो गया आपका प्रोसीजर विथ इन एंड आउट पैरामीटर। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है फंक्शंस। एसक्यूएल में जो भी फंक्शंस होता है वो क्या है देख लो। फंक्शन जो है ना, इट इज सिमिलर टू योर प्रोसीजर, मतलब ये भी ब्लॉक को स्टोर करता है, स्टेटमेंट को स्टोर करता है। बस डिफरेंस क्या है, इट मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। तो ये रिटर्न मस्ट है। फंक्शन क्या करेगा, आपका एक खादा वैल्यू बाहर रिटर्न करेगा ही करेगा। तो देख लो कैसे क्रिएट करेंगे, देख लो फंक्शन। इसको मैं चलो हटा दूं, आपका टेबल तो है ही अपने पास। सेलेक्ट फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉइज, ये वाला। अब मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, देख लो कैसे क्रिएट किया जाएगा। गेट फंक्शन, फंक्शन को एक नेम दे दे, कुछ भी नेम दे दो। चलो मैं लिखता हूँ fun ऐड, फंक्शन ऐड। और इसे ऐड के अंदर दो पैरामीटर पास करता हूँ, a as int and b as int। अब यहाँ पे लिखा जाता है रिटर्न्स। वो फंक्शन किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, मैं बोलता हूँ int। या फिर अगर आपको कैरेक्टर डेटा रिटर्न करना है तो var एज बिगिन और एंड। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया जो क्या करेगा, दो नंबर एज इनपुट करेगा और रिटर्न क्या देगा, var डेटा, मतलब कैरेक्टर डेटा। अब ये var कैसे रिटर्न करेगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर @ नीचे लिखता हूँ @c int, क्योंकि इंटीजर चाहिए हमें एडिशन के लिए। तो @c इक्वल्स टू a प्लस b। तो दोनों का एडिशन किसमें स्टोर हुआ, सी में। अब हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न वर्ड लिखा जाएगा और रिटर्न में ऐसा बोल दो एडिशन इक्वल्स टू प्लस, पड़ेगा कन्वर्ट इसमें var में इसको सी। ऐसा फंक्शन बना दिया जो क्या कर रहा है, दो नंबर एज इनपुट लेगा और रिटर्न में क्या कर रहा है, उसका एडिशन। देख लो बन गया ये फंक्शन। सिमिलरली मैं और एक फंक्शन बनाता हूँ जो रिटर्न करेगा स्क्वायर ऑफ नंबर। देख लो, क्रिएट फंक्शन 1 स्क्वायर, इसके अंदर एक वेरिएबल लेता a एज ए इंट, रिटर्न इंट एज बिगिन, अगर रिटर्न्स लिखना एज बिगिन। इसमें क्या करेंगे, डिक्लेयर @c, क्या करेंगे @b इक्वल्स टू @a, इक्वल्स टू @a प्लस, सॉरी @a। तो दोनों भी a का वैल्यू, एक को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेटा किसमें स्टोर कर रहे हैं, सी में। इसलिए मैं क्या करता हूँ, रिटर्न, सॉरी सी में नहीं बी में, सो @b। तो देखो मैंने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक नंबर एज इनपुट होगा और फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप, जिसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया b करके, और उस b में मैंने a को स्क्वायर कर दिया, मतलब a को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई किया। जो भी आउटपुट आया b में तो रिटर्न b कर दिया। तो ये फंक्शन बन गया मेरा। अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, देख लो। इसको कॉल करने के लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सिलेक्ट और फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में कोई भी एक वैल्यू। अब इसको मैं रन करने जाऊँ ना तो ये मुझे एरर दे रहा है, बोल रहा है कि ये फंक्शन मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इस पर एक स्कीमा लगाया जाता है आगे, उसका स्कीमा फिक्स है, डीबीओ बाय डिफॉल्ट बना हुआ। जब आप रन करोगे तो ये फंक्शन डीबीओ.फंड स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, सेम और एम्बिगुअस बोल रहा है।
आई थिंक ये कहीं पे ऑलरेडी है बना हुआ, इसलिए एक काम होता है ड्रॉप फंक्शन और फंक्शन का नेम दो बार। सर स्पेलिंग एफयूएनसी है उसका। तो मैं इसको पहले ड्रॉप करता हूँ। हमने बनाया ना, इसको मैं ड्रॉप कर दूँ। चलो ओनली इतना करता हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट और डू नॉट हैव परमिशन। चलो चेक कर लेते हैं फंक्शन, इसको ना एक बार रिफ्रेश कर लूँ। क्या नाम है, फन स्क्वायर, किसमें, CIT सैम्पल DB। तो चलो चले जाओ उस डेटाबेस में। वेट अ मिनट, CIT सैम्पल DB, उसके अंदर ये देख लो प्रोग्रामेबिलिटी फंक्शंस और अपना स्केलर फंक्शन होता है। ये तो फन ऐड है, तो ये तो क्रिएट ही नहीं हुआ है लग रहा है। एक बार एग्जीक्यूट कर लो, क्रिएट हो चुका है। चलो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देख लो यहाँ पे बन गया dbo.funsquare। अब वही नेम में यहाँ पे देता हूँ, सेलेक्ट और dbo.funsquare आ गया ना। तो पहले क्या प्रॉब्लम था, अब ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा आ गया। देखो जब भी हम इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो क्या क्या स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, देख लो। बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में, तो देख लो पहला क्वेश्चन, फंक्शन इज सेम एज स्टोर प्रोसीजर, the difference is या फिर ऐसा बोलेंगे फंक्शन इज सेम एज स्टोर प्रोसीजर विथ फॉलोइंग डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या देख लो, पहला डिफरेंस देखो, फर्स्ट रिटर्न अ वैल्यू whereas does not return any value। सेकेंड देख लो, by select statement, call function by next we can call procedure, sorry, function inside procedure and call procedure inside a function। कुछ कॉमन डिफरेंसेस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछते हैं, क्या डिफरेंसेस है फंक्शन और प्रोसीजर में। तो मैंने कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे, बस यही होता है फंक्शन एंड प्रोसीजर। समझ में आए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन प्रोसीजर और फंक्शन के बीच में? और इसी फंक्शन को अगर हमें कहीं पे यूज करना है, अगर प्रोसीजर के अंदर, तो कैसे यूज किया जाएगा देखना। देखो मुझे ना एक ऐसा एक, चलो मैं टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल TBL स्टेट्स, जिसके अंदर स्टेट ID, इंटीजर आइडेंटिटी, स्टेट नेम, मैंने सिंपल सा टेबल बना दिया। अब मुझे क्या करने का, ऐसा फंक्शन बनाना है, ऑलरेडी है वो लगता है, स्टेट डेटा लिखता हूँ। चलो मुझे क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है
जो क्या करेगा, जितने भी स्टेट है, या चलो स्टेट स्टेबल है ना ऑलरेडी अपने पास, तो चलो मैं इसको भी कंसिडर नहीं करता। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट्स। क्वेश्चन देखो मैं क्या, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो मुझे रिटर्न करेगा कि अपने पास कितने स्टेट्स हैं। तो कैसे रिटर्न करेगा देख लो। क्रिएट फंक्शन, मैं नेम देता हूं टोटल स्टेट्स, रिटर्न, उसको तो कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं, एज बिगिन एंड। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर @CNT इंटीजर सेट, या फिर मैं ऐसे लिखूँ सेलेक्ट काउंट ऑफ, बट कहाँ पे स्टोर होगा काउंट ऑफ स्टार, मतलब ऑल रोज, बट ये कहाँ पे स्टोर होगा, @CNT इक्वल्स टू काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम TBL states, काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम TBL states, और लास्ट में मैं लिखूंगा रिटर्न @CNT। मैंने एक ऐसा फंक्शन बना दिया जो क्या करेगा, मुझे स्टेट्स का काउंट रिटर्न करेगा। तो ये देख लो मेरा फंक्शन। अब मैं क्या करूँ, इसको कॉल कर लूँ, देख लो सेलेक्ट DBO डॉट, अब उसके अंदर एक ही स्टेट है ना, इसलिए काउंट बन दे रहा है। तो मुझे क्या चाहिए अभी, एक ऐसा प्रोसीजर बना लूँ, मैं क्या करूँ, एक ऐसा प्रोसीजर बना लूँ जो क्या करेगा, एक स्टेट को ऐड करेगा जो भी मैं स्टेट पास करूँ, और साथ में उसका काउंट भी दिखाएगा। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसीजर के अंदर मुझे अभी फंक्शन यूज करना है, देख लो। क्रिएट फंक्शन, सॉरी प्रोसीजर, अंदर है ना बस स्टेट नेम देता हूँ मैं, क्योंकि आईडी वैसे भी ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, एज बिगिन एंड। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू TBL स्टेट्स वैल्यूज, और वैल्यूज में मैं देता हूँ @SNAME। नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट में टोटल स्टेट्स काउंट इक्वल्स टू प्लस, मैं टोटल काउंट इक्वल टू प्लस कन्वर्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट varchar, और डायरेक्टली हम अपना DBO डॉट डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रिंट भी होगा, इज नॉट परमिटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, उसको पैरेंथेसिस नहीं देना। TBL स्टेट्स में कॉलम चेक कर लो क्या क्या टैग वगैरह है क्या उसमें, नहीं स्टेट आईडी क्यों नहीं दे रहा फिर ये, उसको स्टेट आईडी को क्या आइडेंटिटी नहीं है क्या, चेक कर लेते एक बार, हो सकता है उसको आइडेंटिटी अगर नहीं है तो फिर आईडी पास करना पड़ेगा फिर। स्टेट आईडी को ना आइडेंटिटी यूज नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी भी पास करना पड़ेगा। सो @SID, यहाँ पे क्या करोगे, @SID भी दिया और SNAME भी दिया, देख लो ये प्रोसीजर बन गया। अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, एग्जीक्यूट प्रोसीजर में पहले आईडी दे दूँ फिर नेम, एक ही स्टेट दिखता था ना, अभी देख लो आउटपुट में क्या आएगा, 1 अफेक्टेड, टोटल काउंट कितना हुआ 2। तो हम ये काउंट यूज कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम ये देख रहे हैं कि प्रोसीजर के अंदर हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, बट उल्टा इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करो, है ना।
हेलो, यहाँ तक समझ में आया ना? यस सर। यस सर। ओके। अब डेटाबेस में हमारा बस एक ही टॉपिक बाकी है, वो है ट्रिगर्स। अब हम क्या करेंगे, कल परसों 2 दिन आपका क्लास नहीं होगा, एक्चुअली एक फंक्शन है घर पे, इसलिए तो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा आपका। हम मिलेंगे फ्राइडे को, और फ्राइडे को ही डेटाबेस खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है? सो प्रैक्टिस करो अच्छे से, और फ्राइडे को मैं ना आपको डेटाबेस पे एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, जो मैंने बीच में एक्सेल शीट दिया था, उससे मैं आपको अभी प्रॉपरली बताऊंगा, तो उससे आपका डेटाबेस भी रेडी हो जाएगा प्रोजेक्ट का, ठीक है? चलेगा। अभी मिलते हैं फ्राइडे को डायरेक्टली।